के बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग। मैं होप करता हूं आप लोग सब बिल्कुल फिट एंड फाइन होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और कोविड से बिल्कुल सेफ होंगे। चलो तो आज की क्लास के अंदर हम पढ़ने क्या वाले हैं। आज है हमारा डे 10 और आज हम कुछ डेरिवेशंस करेंगे। किस किस की? एक तो हमारे पास चार्ज रिंग है, पोटेंशियल एनर्जी और एक हमारे पास टॉर्क की। ठीक है, उसके अलावा इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस करेंगे और न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो चलो आज के सफर पे चलते हैं। सबसे पहला पार्ट जो है हमारे पास वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखो जरूरी बात क्या है, जब भी आप कोई डेरिवेशन कर रहे हो, न्यूमेरिकल कर रहे हो, क्वेश्चन कर रहे हो, तो क्वेश्चन के अंदर आपको एक चीज समझनी क्या है कि इसके अंदर जो लैंग्वेज है, देखो फिजिक्स मुश्किल क्यों है, बिकॉज ऑफ इट्स लैंग्वेज, कि उसकी लैंग्वेज या उसका मीनिंग नहीं समझ पाते, इसलिए वो हमें मुश्किल लगती है। तो अगर आप इसको ब्रेक करना स्टार्ट कर दो, छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करना स्टार्ट कर दो, फिर देखो फिजिक्स कितनी आसान है, बिल्कुल लड्डू। ठीक है, चलो जी। और बाकी जो आपको मिठाई पसंद आए यार वो मान लो। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। चलो जी, तो पहला पॉइंट हमारे पास क्या आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें निकालनी है। तो सीधी सीधी बात है, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर। के क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर एट अ पॉइंट, किसी एक पॉइंट पे निकालनी है ऑन द एक्सिस। ये समझो भाई, ये बहुत मेजर पॉइंट है, ऑन द एक्सिस। हर एक बॉडी का अपना एक एक्सिस होता है। मान लो कई बार हम बात करते हैं, नॉर्मली तो हम 3 एक्सिस के अंदर बात करते हैं, एक्स वाई जेड, पर डिपेंड करता है अब हमारे पास बॉडी कौन सी है, बॉडी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उसके एक्सिस को डिफाइन करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो अब हमारे पास यहाँ केस किसका है, रिंग का है, तो रिंग के अंदर हमारे पास 2 सिचुएशन बनती हैं और दोनों को हम समझेंगे। ऑन द एक्सिस ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज, ये थर्ड पॉइंट है जो आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर समझना है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। और फोर्थ पॉइंट हमारे पास की पॉइंट क्या है, रिंग। ठीक है, तो इनको पहले थोड़ा समझते हैं और उसके बाद फिर हम डेरिवेशन को स्टार्ट करेंगे। देखो जरूरी ये नहीं कि आपने डेरिवेशन को सॉल्व कर दिया, जरूरी ये है कि वो डेरिवेशन आपको समझ में आ रही है और आप उसको रिलेट कर पा रहे हो क्वेश्चंस के साथ। ठीक, तो देखो सबसे पहले ऑन द एक्सिस, सेकंड पॉइंट को देखो, फर्स्ट पॉइंट तो डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, सेकंड पॉइंट को डिफाइन करते हैं। ऑन द एक्सिस का कॉन्सेप्ट क्या है, देखो अगर मेरे पास रिंग ऐसे है, ये मैंने अगर एक रिंग को रख दिया है सरफेस के ऊपर, तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सा होगा, ये कैसे घूम सकती है। अगर ये रिंग रखी हुई तो ऐसे ही तो घूम सकती है ना। आप एक रख दो, एक कड़ा ले लो, आप कोई भी एक घड़ी ले लो या कुछ भी ले लो, एक सर्कल में ले लो, और वो आपके सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, तो वो कैसे घूम सकता है, ऐसे घूम सकता है। तो मतलब क्या, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसा होगा, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। समझ में आती है बात। अच्छा जी, इसी के अंदर एक केस और ले सकते हैं हम, अगर मैं रिंग को ऐसे ले लूं, आपने इस तरह खड़ा कर लिया है बिल्कुल, ठीक है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन इसके अंदर कैसे होगा, फंडा समझ में आता था, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये किसके अलोंग आ जाएगा, एक्स एक्सिस के अलोंग, और ये फर्स्ट केस के अंदर कैसा आ जाएगा, वाई एक्सिस के अलोंग। तो ये फंडा क्लियर हुआ। अगर कल को क्वेश्चन कैसे भी आए, आपके पास न्यूमेरिकल की टर्म्स में आए, तो आप ये देखना एक्सिस ऑफ रोटेशन उस बॉडी का क्या बन रहा है। अच्छा जी, यूनिफॉर्मली चार्ज का कॉन्सेप्ट देखो। यूनिफॉर्मली चार्ज का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि पूरी की पूरी बॉडी पर एक जैसा चार्ज है। तो यहां पर आता है यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। तो यूनिफॉर्मली चार्ज का मतलब क्या हो गया, पूरी बॉडी के ऊपर। अब पूरी बॉडी कैसी है, सर्कुलर शेप के अंदर एक रिंग है, तो उसको काट दो तो आपके पास क्या बन जाएगी, स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। रिंग को आप किसकी फॉर्म में ले सकते हो, एक स्ट्रेट लाइन।
क्या हो जाएगा आपके पास, स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन होगी और वो कैसी है, पूरी की पूरी यूनिफॉर्मली है, तो इसके ऊपर क्या लगाओगे आप, चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी, तो चार्ज डेंसिटी कौन सी लगेगी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी हमारे पास क्या होती है, लैम्डा चार्ज पर यूनिट लेंथ। चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो चार्ज कितना मान के चलूं, क्यू मान लूं, लेंथ कितनी हो जाएगी, एक सर्कुलर शेप में है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, उसकी टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, 2 पाई आर। कितनी हो जाएगी, 2 पाई आर। तो हमारे पास लैम्डा का फॉर्मूला कितना होता है, लैम्डा इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी एल विच इज इक्वल्स टू क्यू डिवाइड बाई 2 पाई आर। फंडा क्लियर होता है, यूनिफॉर्मली चार्ज का फंडा समझ में आता है। तो यूनिफॉर्मली चार्ज अगर समझ में आ गया, तो अगर मुझे टोटल चार्ज फाइंड आउट करना है, क्या करना है, टोटल चार्ज, तो यहां क्या कर सकता हूं, dq is equals to q डिवाइड बाई 2 पाई r मल्टीप्लाई, इधर dl को ले, अब क्या कर दूं, इसका इंटीग्रेशन कर दूं, लिमिट लगा दूं इसके अंदर और सॉल्व कर दिया। फंडा क्लियर, बेस क्लियर हो रहा है। चलो जी, तो वर्ड समझ में आ रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं, अभी तक तो मैंने डेरिवेशन शुरू भी नहीं करी, डेरिवेशन का कॉन्सेप्ट, जैसे ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो डेरिवेशन में बचेगा क्या, वैल्यू प्लेस करनी है, सॉल्व कर दो। अब क्या आता है, रिंग। रिंग हमारे पास क्या है, 1 डायमेंशनल बॉडी। कैसी है हमारे पास, 1 डायमेंशन। ये हमने देख लिया यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के अंदर कि अगर हम उसको कट कर दें तो वो कैसी बन जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, चलो जी, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना स्टार्ट करते हैं। तो यहां से आपकी डेरिवेशन, ओके, तो चलो इसके डायग्राम को देखते हैं, समझते हैं और इसको सॉर्ट आउट करते हैं। ये हमारे पास है एक, नहीं 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 नहीं, ये तो खराब बन गया। चलो जी, ये हमारे पास एक रिंग बन गया। ठीक है, तो यहां से इसको हम थोड़ा सा इधर उधर भी कर सकते हैं। चलो इतना ही मान लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, सेंटर, और ये मैंने क्या मान लिया, इसके अंदर रेडियस आर। ये अब हमारे पास कोई पॉइंट है इसके एक्सिस पर। ठीक है, तो इस डिस्टेंस को मैंने क्या बोल दिया, एक्स। अब क्या करना है, जब आप इस पॉइंट पर कोई भी फील्ड निकाल लोगे, रिंग की वजह से निकालनी है, तो रिंग की वजह से अब क्या करना पड़ेगा आपको, कोई ये पॉइंट आपने ए माना, बी माना, सी माना, डी माना, थोड़े 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 पार्ट्स में क्या करना पड़ेगा आपको, रिंग को डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम क्या करें, कोई भी 2 पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। चलो अच्छा, तो यहां पर मैंने एक छोटा सा पार्ट मान लिया डी एक्स, छोटा सा पार्ट मान लिया जिसके ऊपर चार्ज कितना है मेरे पास, डी क्यू चार्ज है, और यहां से इसके ऊपर हम क्या निकाल रहे हैं, इंपैक्ट ले रहे हैं। ये फील्ड लग गई तो ये डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस कितना होगा, यस पाइथागोरस लगा दो, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब जैसे ये फील्ड लगेगी, तो ये फील्ड कैसे गई, ये पूरा का पूरा क्या है, पॉजिटिव, इसका भी नेचर कैसा है, पॉजिटिव। तो यहां पर जो फील्ड लगेगी, देखो चार्ज कैसा है, छोटा सा, तो फील्ड भी कैसी होगी, छोटी सी डी ई। इसके कंपोनेंट्स को ब्रेक कर दो, पहला कंपोनेंट, दूसरा कंपोनेंट। ठीक है, तो यहां एंगल थीटा बनेगा, तो यहां पर भी क्या बनेगा, एंगल थीटा। तो ये कितना आ जाएगा, डी ई कॉस ऑफ थीटा, और ये कितना आ जाएगा हमारे पास, डी ई साइन ऑफ थीटा। फंडा क्लियर होता है। चलो जी, अगर मैं इस एक पॉइंट को लूंगा तो पूरे का पूरा इंटीग्रेशन मेरे पास कितना आ जाएगा, 0 to 2 पाई आर, भाई 0 to 2 पाई आर। चलो मैं एक और पॉइंट ले लेता हूं जिससे हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा वैल्यूज को सॉल्व करना। ठीक है, यहां पे एक चार्ज और ले लिया मैंने, डी क्यू, यहां से वैल्यू ली और इससे फील्ड निकाली, तो इस फील्ड का नाम क्या होगा, डीई। एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा इसका, डीई कोस थीटा, डीई कोस ऑफ थीटा, और एक कंपोनेंट कहां चला जाएगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा, कितना, डीई साइन ऑफ
थीटा। तो ये आपस में क्या हो गया, डी साइन थीटा, डी साइन थीटा क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो हमारे पास कितना बचा, डी कोस थीटा फर्स्ट की वजह से, डी कोस थीटा सेकंड की वजह से। फंडा क्लियर। तो हमारे पास कितना आ गया, रिजल्टेंट वैल्यू कितनी आ गई, यस। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट कितनी हो गई हमारे पास, समेशन ऑफ कितना, ट्वाइस ऑफ डी ई कॉस ऑफ थीटा। फंडा समझ में आता है, क्लियर होता है यहां तक। चलो जी, तो अब यहां पर हमने देखा था E की वैल्यू कितनी थी, E की वैल्यू थी के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो DE कितना हो जाएगा, DE इज इक्वल्स टू के डी क्यू, भाई चार्ज तो छोटा सा है, डिवाइड बाय डिस्टेंस क्या होगा हमारे पास, बोलो 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 बोलो, यस ये हाइपोटेन्यूस वाला डिस्टेंस। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। फंडा क्लियर। अच्छा जी, इसी के साथ साथ देखो ये तो फर्स्ट पॉइंट आ गए। अब कोस थीटा भी निकाल ले। कोस थीटा किसके इक्वल होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। तो ये हमारे पास क्या बन गया, यहाँ थीटा है तो ये क्या बन जाएगा, यस 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 बेस। ये क्या बन जाएगा हमारे पास, हाइपोटेन्यूस। तो बेस कितना है हमारे पास, एक्स। हाइपोटेन्यूस कितना है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, प्लेस करते हैं वैल्यू को और सॉल्व करते हैं। तो समेशन है ना, समेशन बोले तो अब हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई, ट्वाइस ऑफ डीई। डीई की जगह पर कितना आ जाएगा हमारे पास, के डी क्यू डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर मल्टीप्लाई कोस ऑफ थीटा था हमारे पास। कोस ऑफ थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स डिवाइड बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक, अब डी क्यू की वैल्यू भी हम पहले ऊपर निकाल चुके हैं, कितनी आई थी, क्यू बाई टू पाई आर डी एल। चलो जी, तो कितना आ गया हमारे पास, टू के डी क्यू की वैल्यू कितने कितने कितने, क्यू बाय टू पाई आर डी एल, और यहाँ पे रख दो x डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ये आपके पास क्या आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है। बट अभी भी देखो आपके पास ये सिर्फ एक कंपोनेंट आया है, डीएल कंपोनेंट समझते हो ना, एक कंपोनेंट आया है। ठीक है, एक ऊपर की वजह से और एक नीचे की वजह से। तो अब क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेट करने से पहले जो एक और खास पॉइंट है समझो, क्योंकि ये किस में है, सर्कल में। किस में है, सर्कल में। तो सर्कल के अंदर हम क्या बोलते हैं, आर्क लेंथ। तो लेंथ किसके इक्वल होती है, आर्क लेंथ इज इक्वल्स टू रेडियस मल्टीप्लाई एंगल, रेडियस मल्टीप्लाई एंगल। तो L इज इक्वल्स टू आर थीटा पड़ा हुआ है। चलो जी, रेडियस यहां पर कैसा होता है, कांस्टेंट। तो अगर मैं डेरिवेटिव करूं तो DL इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, आर डी थीटा। फंडा क्लियर, आर डी थीटा, यस। तो हमारे पास कितना आ गया, तो 2k/q डिवाइड बाई 2 पाई r x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ dl, इंटीग्रेशन ऑफ dl। अब dl की जगह पर मैं क्या रख सकता हूं, आर डी थीटा। तो अब यहां कितना आ जाएगा हमारे पास, आर तो कहां आ गया, बाहर, और यहां कितना आ गया, डी थीटा। लिमिट कहां से कहां तक आई भाई थीटा की, अब समझो लिमिट, जिससे आपको फंडा क्लियर होता चला जाए। लिमिट जब एक ये सर्कल है, अगर सिर्फ एक पॉइंट होता, ये मान लो ए पॉइंट है, तो अगर मैं ए टू ए ट्रैवल करूंगा तो कहां से कहां तक ट्रैवल करूंगा, 0 to 2 पाई, 0 to 2 पाई। पर अब ये मैंने पॉइंट कितने ले रखे हैं, 2 पॉइंट ले रखे हैं। कितने पॉइंट ले रखे हैं, लिमिट यहां पर कितनी लगेगी हमारे पास, 2 पॉइंट की वजह से। एक यहां है ए, यहां है बी, तो लिमिट कितनी हो जाएगी, 0 to पाई।
फंडा क्लियर, क्योंकि आधा ही सर्कल तो कवर हो रहा है ना, आधा सर्कल एक कर रहा है, आधा सर्कल एक कर रहा है, तो जब दोनों हुए तो जब भी तो हमारे पास ये ट्वाइस आया ना, ट्वाइस ऑफ डी ई कोस थीटा, नहीं तो एक ही आता है हमारे पास। तो लिमिट कहां से कहां तक आ गई, 0 टू पाई। बस अब इसे सॉल्व करो और फिनिश करो। तो 2k डिवाइड बाई 2 पाई आर एक्स आर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, और डी थीटा में कितना आ जाएगा, थीटा, तो लिमिट कितनी आ जाएगी, पाई माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अब हमारे पास क्या है, देखो अब यहां पर ध्यान से हमारे पास क्या क्या चीज कैंसिल हो रही है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर से आर कैंसिल हो गया। तो हमारे पास वैल्यू कितनी बच गई, हमारे पास वैल्यू बच गई k टाइम्स q मल्टीप्लाई x डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये हमारे पास क्या आ गया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या आ गया हमारे पास, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। फंडा समझ में आ रहा है कि कैसे कैसे आप एक एक स्टेप तक पहुंच सकते हो, एक एक चीज को समझते हुए, कैसे आपको एंगल समझना है, कैसे आपको उसकी लिमिट समझनी है, कैसे उसकी शेप को समझना है, एक एक पॉइंट के ऊपर आपने इसको समझा। और अब अगर आप इसको एक बार, दो बार, तीन बार रिवाइज कर लो अच्छे से और खुद इसको अप्लाई कर कर देखो, तो आप देखना जब आप इसके न्यूमेरिकल बनाओगे तो कितना इजी तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो जी अब इसके केसेस लेके चलते हैं। केस नंबर 1, केस नंबर 1। चलो जी, यहां वैसे मैंने तीनों केस दे रखे हैं जिससे आप रीड कर सको, पर फिर भी समझ लो। पहला केस क्या कहता है भाई, पहला केस बिल्कुल इजी है। ये कहता है कि अगर हम इसको सेंटर पे ले आए, देखो आपकी शेप क्या है, ये शेप थी, और अगर मैं चार्ज को उठा के कहां ले आऊं, सेंटर पर, कहां ले आऊं, सेंटर पर, तो क्या चीज जीरो हुई आपके पास, समझो। आपका जो डिस्टेंस x था वो कैसा हो गया, जीरो। व्हेन Q0 is placed on या at center, placed at center, तो क्या होगा आपके पास, x इक्वल्स टू कितना हो गया, 0। अगर x 0 है तो अब हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू प्लेस करते हैं फॉर्मूले के अंदर। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, E इज इक्वल्स टू के क्यू एक्स डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। तो x 0 हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। कितनी हो गई, 0। तो यूनिफॉर्म अगर आपके पास एक चार्ज रिंग है और उसके सेंटर पर अगर आप क्या निकाल रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। क्लियर, ओके। तो पहला पॉइंट हो गया हमारे पास क्लियर। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्लियर। अच्छा, सेकंड पॉइंट क्या है हमारे पास, सेकंड पॉइंट कहता है अगर हम वैल्यू को बहुत ही छोटा कर दें, अगर हमारे पास x की जो वैल्यू है और एक हमारे पास रेडियस है, एक हमारे पास x है, तो अगर मैं रेडियस छोटा कुछ भी ना करो, आप सिर्फ x की वैल्यू को बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ और बहुत दूर तक ले जाओ, ठीक है, तो आपके पास जो x की वैल्यू वो बहुत बड़ी हो गई रेडियस के कंपैरिजन में, तो दूर से देखने वाले इंसान को क्या दिखाई देगा, वो रिंग दिखाई देगी, एक छोटा सा पॉइंट दिखाई देगा। सोचो, यस, वो क्या दिखाई देगा, एक छोटा सा पॉइंट दिखाई देगा। तो पॉइंट दिखाई देगा तो वहां पर हम क्या कर सकते हैं, वहां पर हम क्या कर सकते हैं, वहां पर हमारे फॉर्मूले में से हमारी कौन सी वैल्यू, जो रेडियस वाली वैल्यू है, वो क्या हो जाएगी, नेग्लेक्ट हो जाएगी। और नेग्लेक्ट होते ही हमारे पास फॉर्मूला किसकी टर्म्स में आ जाएगा, 1/4 q/x स्क्वायर। फंडा क्लियर। देखो फॉर्मूला क्या था अभी हमारे पास, एक्स क्यूब की टर्म्स में था ना, ऊपर एक्स था, चलो मैं लिख देता हूं, E इक्वल्स टू, ये सेकंड पार्ट है, E इक्वल्स टू के क्यू एक्स डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, ये था। अब हमने क्या कर दिया,
आर को क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। तो कितना हो जाएगा, E इज इक्वल्स टू के क्यू एक्स डिवाइड बाई कितना बच गया, एक्स की क्यूब बच गई हमारे पास। क्या बच गया हमारे पास, एक्स की क्यूब। तो एक्स की क्यूब अगर हमारे पास यहाँ आ गई तो एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो के क्यू डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। और ये किसका फॉर्मूला है, पॉइंट चार्ज का। किसका है, पॉइंट चार्ज का। तो वो किसकी तरह बिहेव करने वाला है, एज अ पॉइंट चार्ज। अब बात करते हैं हम थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी मैक्सिमम। अरे वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैक्सिमम है वो कहां पर है। इसके लिए हम सिंपल मैथ्स लगाते हैं। अगर डेरिवेटिव हमारे पास 0 आ जाए, उसका डेरिवेटिव, तो उस पोजीशन पे हम क्या कर सकते हैं, उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। चलो जी, तो E हमारे पास है, उसका डेरिवेटिव करके चेक करते हैं किस पोजीशन पर, किस पोजीशन ऑफ R पर हमारे पास उसकी वैल्यू 0 आती है। तो E हमारे पास कितना है, E इज इक्वल्स टू के क्यू एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। तो चलो कर दो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, के क्यू को बाहर निकालो, x इसको ऊपर ले जाएं, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/-3/2 -3/2। अब क्या करें, प्रोडक्ट रूल लगा दें। यूजिंग प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल क्या होता है, प्रोडक्ट रूल। तो ये क्या कह सकते हो, dy/dx। तो फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव। यही होता है, अप्लाई कर दो। तो de/dx इक्वल्स टू के क्यू, ये तो कांस्टेंट है बाहर रखो, फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव, तो पावर क्या आ जाएगी, -3/2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर -3/2। अंदर का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का कितना आ जाएगा, 2x, आर स्क्वायर का कितना हो जाएगा 0, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस, और साथ में एक्स का कितना आ जाएगा 1। तो हमें पता है डेरिवेटिव कहाँ 0 होगा तभी तो आर की वैल्यू निकलेगी। तो d/dx किसके इक्वल है, 0 के। तो 0 इज इक्वल्स टू के क्यू, यहाँ कितना आ गया, 2 से 2 कैंसिल, तो -3x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर -3/2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर -3/2। ठीक है, 0 के इक्वल है तो के क्यू कितना हो गया 0। तो अब इसको कंपेयर करो, -3x², ओके नीचे ले जाओ इसे, x² प्लस आर स्क्वायर की पावर, ये -1 भी तो होगा यहाँ पर, -1, तो कितना हो जाएगा -5/2। ठीक है, इक्वल्स टू -x² प्लस आर स्क्वायर की पावर -3/2। ठीक है, ओके। तो ये यहाँ के आ गया प्लस हो गया, इसको नीचे ले जाओ, तो इसको नीचे लेके जाओगे तो क्या आ जाएगा, इक्वल टू -1/x² प्लस आर स्क्वायर की पावर +3/2। ठीक है, चलो जी कैंसिल कर दो, 3/2 से 3/2 कैंसिल, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये माइनस से माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो 3x² डिवाइड बाई x² प्लस आर स्क्वायर, पावर कितनी बच गई 1। 3/2 से 3/2 कैंसिल, तो यहाँ कितना बच गया 2/2। तो 2/2 से कैंसिल होगा तो पावर कितनी आ जाएगी 1, विच इज इक्वल्स टू 1। सो हमारे पास कितना आ गया 3x² इज इक्वल्स टू x² प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर आएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2x² इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, x² is equals to r square by 2, x is equals to प्लस माइनस r डिवाइड बाय √2। इस बात को याद रखना, प्लस माइनस, क्या याद रखना है, प्लस
माइनस। अगर प्लस माइनस याद रखोगे तो हमारे पास केस क्या बनते हैं, दोनों। इसको थोड़ा साइड में लिख देता हूँ, नहीं तो नोट्स में ये कट जाएगा आपका। ओके, तो यहाँ लिख देते हैं आपके लिए x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस आर डिवाइड बाय रूट 2। फंडा क्लियर? तो इसका जो डायग्राम आपके पास बनता है वो ये बनता है। ठीक, ये आपके पास इंपॉर्टेंट ग्राफ है। तो अगर आपके पास कई बार ये ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आता है, ग्राफिकल क्वेश्चन, कि किस पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास मैक्सिमम होगी इन केस ऑफ सर्कुलर रिंग, तो याद रखना आर बाय रूट 2। ठीक है, प्लस में भी माइनस में भी ये आपके पास क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है। और अगर आप इस यहां पर ये वैल्यू प्लेस कर दो क्वेश्चन के अंदर आर की, तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी, ये आप एज अ होमवर्क कर सकते हो, ट्राई करना जल्दी से। तो 2 बाई क्यूब रूट ऑफ 3 1 बाई 4 बाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ओके, यहां तक का फंडा क्लियर। चलो जी, अब चलते हैं नेक्स्ट डेरिवेशन की तरफ। नेक्स्ट डेरिवेशन क्या है, देखो पढ़ के समझना है कि ये समझाना क्या चाह रहा है, डेरिवेशन में हमसे पूछना क्या चाह रहा है और हमें क्या क्या चीजें सॉल्व करनी है। इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो यहां से एक चीज क्लियर हो गई, P इज इक्वल्स टू Q इंटू 2A। फंडा क्लियर हो गया। इन अ यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म अब क्या बॉडी है कि फील्ड है, टू डायमेंशनल बोले तो x एंड y हमें यूज करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फील्ड क्या है, E कैसा है, कांस्टेंट। यूनिफॉर्म बोला ना, तो यूनिफॉर्म बोला तो E कैसा हो जाएगा, सेम। वर्ड से क्लियर होता है। तो हमें एक डाइपोल को कहां रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड में। कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो उसका क्या बिहेवियर होगा, ठीक है। और अलग अलग सिचुएशन देख सकते हैं, किसी एंगल पर है या स्ट्रेट रखा हुआ है, किस पर्टिकुलर एंगल पर वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ रखा हुआ है और किस तरह का बिहेवियर वो शो कर दिखाएगा। सेकेंड चीज जो दिमाग में आनी चाहिए कि सर यहां पर तो यूनिफॉर्म की बात कर रहे हैं, अगर वो नॉन यूनिफॉर्म होगा तो क्या करेंगे, तो वो भी केसेस हम लेके चलेंगे। ठीक है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम नहीं होगी। तो इन सारी बातों को हम इस डेरिवेशन के अंदर समझेंगे। ठीक है, चलो जी, सबसे पहले देखते हैं, एक फील्ड बना लेते हैं, एक डायग्राम बना लेते हैं। तो डायग्राम के लिए हम छोटा सा एरिया अपना डिफाइन कर लेते हैं। चलो जी, ये एरिया हमने डिफाइन कर लिया। तो हमारे पास ये फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेता हूं जिससे थोड़ा इजी रहेगा हमारे पास। और ये कैसी है, यूनिफॉर्म है। ओके, बस 4 बहुत है। ठीक है, ये हमने क्या कर लिया, एक अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड ले ली और कैसी मान ली, यूनिफॉर्म मान ली। तो यहां लिख देता हूं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सीधी सीधी बात है, यहां पर क्या होगा, पॉजिटिव, और इस तरफ क्या होगा, नेगेटिव। फंडा क्लियर होता है। चलो जी, तो अब इसके बीच में हम किसी एक पर्टिकुलर एंगल पर एक डाइपोल को रख देते हैं। ये हमारे पास क्या हो गया, नेगेटिव, और ये हमारे पास कैसा हो गया, पॉजिटिव। ठीक, यहां तक फंडा क्लियर होता है। तो डिस्टेंस कितना हो गया, 2a, और यहां से डिफाइन कर दो, तो टोटल डिस्टेंस कितना है हमारे पास, 2a। अब समझो हो क्या रहा है, सिचुएशन 1 या केस 1 हुआ क्या। अब जो ये चार्ज है इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, इसको बोल दो A, इसको बोल दो B। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फोर्स ऑन A कितना होगा, ये माइनस चार्ज है तो माइनस QE। फोर्स ऑन B कितना होगा, प्लस QE। एंड E कैसा है, सेम है तो नेट इंपैक्ट, नेट फोर्स F नेट कितना होगा, FA प्लस FB विच इज इक्वल टू 0, नील बटे सन्नाटा। फंडा क्लियर होता है। क्यों हुआ ये, देखो चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है डाइपोल के अंदर, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम है, ये तो हमें फंडा क्लियर हो गया। चलो जी, तो इसका मतलब ये है इसके ऊपर जो नेट फोर्स लगने वाली है, कौन सी फोर्स, अगर हम कहीं से ट्रांसलेशनल फोर्स,
क्या बोले इसे, ट्रांसलेशनल फोर्स, ट्रांसलेशनल फोर्स इक्वल्स टू 0। मतलब ये है ये ऐसे या ऐसे ऐसे मूव नहीं करेगा। तो ये सेंटर हो गया। तो अब ये कैसे मूव करेगा, फील्ड तो लग रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, तो यहां पर ये क्या करता है, सेंटर को कर दो फिक्स, जैसे घड़ी काम करती है ना आपकी, उसमें सुइयां घूमती रहती हैं, सिमिलरली ये भी क्या करेगा, टर्न करने की कोशिश करेगा। देखो सेंटर तो फिक्स हो गया, इसने जाना कहीं पर भी नहीं है, ट्रांसलेशनल मोशन कितना हो गया इसका, 0 हो गया। तो अब ये क्या करता है, अब समझो, अब हमारे पास क्या, ये पॉजिटिव है, बी वाला पॉजिटिव है, ए वाला नेगेटिव है, तो ये क्या करेगा, ए वाला अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा और बिल्कुल एग्जैक्ट उस पोजीशन पर जाएगा जहां पर फील्ड मैक्सिमम होगी। सिमिलरली पॉजिटिव वाला भी क्या करेगा, अलाइन करने की कोशिश करेगा जहां पर उसको फील्ड कैसी मिलेगी, मैक्सिमम मिलेगी। तो ये क्या दिखाएंगे, एक टर्निंग इफेक्ट दिखाएंगे, दोनों साइड से दिखाएंगे, तो ये क्या बनाएंगे, कपल बनाएंगे। फंडा क्लियर हो रहा है। तो यहां पर अब केस 2 लेकर चलते हैं। तो केस 2, तो क्या कहेंगे हम, डाइपोल शोज कपलिंग इफेक्ट या फिर टॉर्क। क्या शो कर रहा है हमारे पास, टॉर्क। फंडा क्लियर होता है। अच्छा जी, यहां एक चीज समझनी है, देखो ये अगर मेरे पास किसकी डायरेक्शन है, पी की, डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कोई एंगल थीटा बन रहा है, क्या बन रहा है, एंगल थीटा। चलो जी, तो हमारे पास यहाँ एक थोड़ा सा बना के देख लें इसको ऐसे, यहाँ क्या बन गया, एंगल थीटा। तो मुझे क्या निकालना है, टॉर्क निकालना है। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, बिटवीन टू फोर्सेस, यही होता है ना हमारे पास। अब याद रखना, मैंने नेट फोर्स 0 कहा था, फोर्स 0 नहीं कहा, दोबारा दिमाग में डालो, इंडिविजुअल फोर्स की वैल्यू है, नेट फोर्स की वैल्यू कितनी है, 0। तो यहां पर हमारे पास क्या होगा, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाल दें। चलो जी, कलर चेंज कर लेते हैं और पिंक ले लेते हैं। तो यहां पर मैंने क्या करा, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाल दिया, किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के, और यहां पर इसको ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करना जरूरी है, एंगल थीटा यहां है, तो यहां पर क्या बन जाएगा मेरे पास, एंगल थीटा। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, बेस, क्या बन गया, बेस। ये मेरे पास क्या है, परपेंडिकुलर। तो अब देखते जाओ भाई, हमारे पास किस किस की वैल्यू, हाइपोटेनियस की वैल्यू हमारे पास डिफाइन है ना, तो हाइपोटेनियस किसके इक्वल है, 2a, ठीक है। बेस हमें ये पता लग गया और ये हमारे पास क्या बन गया, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो हमें क्या निकालनी है, परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालनी है। चलो जी, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू किसके इक्वल होती है, हाइपोटेनियस साइन ऑफ थीटा, हाइपोटेनियस साइन ऑफ थीटा। तो हाइपोटेनियस कितना है, 2a साइन ऑफ थीटा। फंडा क्लियर, फंडा क्लियर। तो रखो यहां पर वैल्यू को। तो फोर्स किसके इक्वल है, QE के, ठीक है। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, इनको नाम दो A, इसको नाम दे दिया C। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, AC, विच इज इक्वल्स टू QE, और साथ में कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई 2a साइन ऑफ थीटा, 2a साइन ऑफ थीटा। तो डाइपोल का फंडा हमारे पास क्या था, यस 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 यस, डाइपोल का फॉर्मूला कितना था, Q इंटू 2a। चलो रख दो यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा, Q इंटू 2a कितना हो जाएगा, P E साइन ऑफ थीटा, विच इज इक्वल्स टू टॉर्क। तो ये हमारे पास क्या क्रॉस प्रोडक्ट दिखा रहा है, तो कितना हो जाएगा, P क्रॉस E। ये कितना आ गया हमारे पास, क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में। फंडा क्लियर, समझ में आती है बात, क्लियर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, P क्रॉस E। अच्छा, ये किस केस में आया भाई, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी थी हमारे पास, सेम थी, कैसी थी, सेम थी, यूनिफॉर्म थी। तो पहले यहां पर हम एक केस लेके चलते हैं, मिन मैक्स का कर लेते हैं, और उसके बाद हम नॉन यूनिफॉर्म के केस में चलेंगे। तो सबसे पहले, चलो जी काफी जगह है हमारे पास, तो सबसे पहले चलते हैं इसके केसेस में, यूनिफॉर्म के केस में।
केस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, सबसे पहले करते हैं पहला केस। तो हम करते हैं कि हमारे पास मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड या मैक्सिमम टॉर्क कहां पर होगा, एट विच पोजीशन मैक्सिमम टॉर्क। तो हमें पता है फॉर्मूला कितना आया है, टॉर्क इज इक्वल्स टू पी ई साइन ऑफ थीटा। तो यहां पर आप क्या यूज करोगे, साइन थीटा का डायग्राम बना लो, ये बन गया डायग्राम 0, 90, 180, 270, 360। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, 90 पे वैल्यू कितनी होती है 1, 180 पे 0, 270 पे -1, 360 पर 0। ठीक है, किसका ग्राफ बन गया हमारे पास, साइन थीटा का। क्योंकि अब कई सारी वैल्यू निकालनी है ना, मिन मैक्स या कहाँ पर वो स्टेबल होगा अनस्टेबल होगा, सारे केसेस बनते जाएंगे। तो हमारे पास क्या हो गया, थीटा कितना आ गया हमारे पास, व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो टॉर्क किसके इक्वल हो जाएगा, पीई विच इज इक्वल्स टू मैक्सिमम वैल्यू। फंडा क्लियर, इजी था। चलो जी सेकंड केस पे चलें। तो सेकंड केस हमारे पास क्या आ जाएगा, अच्छा जी स्टेबल का। ये स्टेबल कहां पर होगा भाई, स्टेबल की सिचुएशन क्या है, देखो ये आपके पास फील्ड है, ठीक है, चलो इसे थोड़ा सा इक्वल कर लेते हैं। ओके, अब हमारे पास डाइपोल को बिहेव करना कैसे पड़ेगा, एग्जैक्टली ऐसे, पॉजिटिव कहां जाएगा एग्जैक्टली ऊपर और नेगेटिव कहां जाएगा एग्जैक्टली नीचे। देखो उसने घूमकर कहां पहुंच गया, ऐसे पहुंच गया, तो यहां पर उसके पास क्या है, मैक्सिमम फोर्स नेगेटिव की, और मैक्सिमम फोर्स किसकी है, किसकी, पॉजिटिव की। तो यहां पर वो एंगल कितना बना रहा है, देखो समझो, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड थी, ये हमारे पास डाइपोल मोमेंट था। अब ये डाइपोल मोमेंट क्या कर गया, मूव करके इलेक्ट्रॉन इसके साथ क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है। अब क्या कर गया, बिल्कुल इसके ऊपर कोइंसाइड कर गया। तो जो ये पहले एंगल थीटा था, अब थीटा कितना हो गया है, 0 डिग्री का। अब थीटा कितना हो गया है, 0 डिग्री का। तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, स्टेबल के अंदर थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 0 डिग्री। तो हमारे पास टॉर्क कितना होता है, पीई साइन ऑफ 0, साइन 0 कितना होता है 0, तो टॉर्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। अरे इसका मतलब क्या है भाई, टॉर्क 0 मतलब क्या है कि अब जो हमारा डाइपोल है वो स्टेबल हो गया है, इट विल नॉट मूव, मींस इट विल नॉट मूव। तो अब ये ना तो इधर जाएगा ना ये इधर जाएगा, फंडा क्लियर हो गया, स्ट्रेट रहने वाला है। ठीक, थीटा कितना हो गया 0। अच्छा एक सिचुएशन और पढ़ते हैं इसके साथ, थर्ड, इसे बोलते हैं अनस्टेबल। अनस्टेबल कब होगा वो भाई, अनस्टेबल का मतलब क्या है कि जहां पर जाते वो ऐसे, जैसे एक मछली तड़पती रहती है ना, पानी से निकाल दो तो एग्जैक्टली ऐसे ही वो भी हिलता रहेगा कि हाँ बस जैसे ही उसे थोड़ी सी एनर्जी मिले और वो भाग जाए। तो क्या सिचुएशन बनेगी, देखो भाई, अब हमेशा इसको रिवर्स कर दो, ऊपर कर दो नेगेटिव, नीचे कर दो पॉजिटिव, तो क्या होगा, ये फील्ड लाइंस है आपकी। तो यहां पर क्या है, पॉजिटिव को लाइन ऑफ फोर्सेस क्या कर रही हैं, रिपेल, नेगेटिव को लाइन ऑफ फोर्सेस क्या कर रही हैं, रिपेल। तो वो क्या चाहती हैं, जल्दी से जल्दी मूव कर जाना चाहती हैं। देखो यहाँ थीटा कितना बन रहा है 180, टॉर्क निकालोगे तो कितना हो जाएगा, पीई साइन 180 which is equals to 0, साइन 180 कितना होता है 0। यहां पर भी टॉर्क की वैल्यू 0 है और स्टेबल में भी टॉर्क की वैल्यू 0, पर दोनों में सिचुएशन क्या है भाई, वहां जाके वो रिलैक्स कर रहा है, यहां पर वो रिलैक्स फॉर्म में है कि बस अब जिंदगी, अब मोह माया से दूर हो चुका है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। पर यहां पर वो तड़प रहा है, उसे मूव करना है, स्टेबल होना है। टॉर्क 0 है बट अनस्टेबल है, कैसा है, अनस्टेबल। फंडा क्लियर होता है, समझ में आती है बात। चलो जी, ये तो किसके पार्ट कर रहे हैं अभी तक हम, सारे के सारे किसके पार्ट करें हमने, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी थी, स्टेबल थी।
या यूनिफॉर्म थी। अब लेकर चलते हैं केसेस व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट यूनिफॉर्म। नॉट यूनिफॉर्म, तो देखो डायग्राम से आपको चीज क्लियर हो जानी चाहिए। अच्छा, इससे पहले एक चीज और बता देता हूं। अब जो टॉर्क है, देखो हमने देखा टॉर्क इज इक्वल्स टू पी क्रॉस ई, देखा ना, फंडा क्लियर होता है। तो ये हमारे पास क्या है, तो यहां पर अगर मुझे डायरेक्शन ऑफ टॉर्क निकालनी है, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, तो किससे निकलेगी वो, राइट हैंड स्क्रू रूल। फंडा क्लियर है। अरे भाई क्लास 11th में भी तो करा था ना, ए क्रॉस बी इक्वल टू सी, तो सी वेक्टर की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, स्क्रू रूल से निकालते हैं। वही चीज यहां पर अप्लाई होगी। ठीक है, चलो जी अब चलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट यूनिफॉर्म, अगर वो यूनिफॉर्म नहीं है तो नॉन यूनिफॉर्म लेके चलो। तो सबसे पहला केस, थोड़ी सी डायग्राम कोशिश करते हैं ठीक ठीक बनाते हैं। तो कैसा बनेगा हमारे पास, ये बन गया हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या रखा हुआ है, ये नेगेटिव, और ये कैसा है, पॉजिटिव। ठीक, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम नहीं है, तो यहां पर समझो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड E1, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड E2। ठीक है, किसी एक जगह पे कम होगा, किसी एक जगह पर ज्यादा होगा। तो सबसे पहला केस FA निकालोगे तो क्या होगा, Q, चार्ज तो सेम है, चलो जी यहाँ पे नेगेटिव है तो माइनस QE1। ठीक है, सेकेंड FB निकालोगे तो विच इज इक्वल्स टू प्लस QE2। कोई तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, कोई एक कम होगी, ये तो बात समझते हो। इनमें से कोई एक ज्यादा होगी, कोई एक कम होगी। तो F नेट इज इक्वल्स टू माइनस QE1 प्लस QE2, तो विच इज इक्वल्स टू, आपने चार्ज कॉमन निकालिया, माइनस E1 प्लस E2। तो हमें पता है E1 इज नॉट इक्वल टू E2 बिकॉज नॉन यूनिफॉर्म है। तो F नेट नॉट इक्वल्स टू 0। फंडा क्लियर हुआ, समझ में आ रही है बात। तो अगर ये बात समझ में आएगी, इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो नॉट इक्वल टू 0 है, तो डेफिनेटली वो क्या दिखाने वाला है, ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी LATORY, ट्रांसलेटरी मोशन ये हमको शो कर दिखाएगा। अब आती है हमारे पास नेक्स्ट डेरिवेशन, पोटेंशियल एनर्जी, या फिर इसको कहो तो वर्क डन, जो हमें करना है। तो अब कैसे करना है, पहले इसको समझते हैं। ठीक है, इसके डायग्राम को समझते हैं और फिर ये बहुत इजी होगा इसको फंडामेंटली समझना। हमें वर्क डन निकालना है। चलो, वर्क डन या पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन यही करना है ना हमें। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, या डिस्टेंस भी कह सकते हो। ठीक है, क्वांटिटी कैसी होती है हमारे पास, ये स्केलर कैसी होती है, स्केलर। तो जो भी रिजल्ट आने वाला है वो कैसा आने वाला है, स्केलर। ये हमारे पास फील्ड थी, 3 फील्ड बना देते हैं दूर दूर, जिससे क्या होगा, समझना इजी होगा। चलो, ये मेरे पास क्या था, डाइपोल। ठीक है, तो अब इसको समझो, यहां पर कैसे समझोगे। ये आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये आपके पास क्या है, डाइपोल। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा। ठीक है, अगर इसको थोड़ा सा मूव कर दूं मैं, थोड़ा सा मूव कर दूं, तो ये हमारे पास क्या होने वाला है, एंगल डी थीटा। या तो आप इसको और थोड़ा ऐसे समझ सकते हो कि यहां पर जो होगा ऐसे, क्योंकि शिफ्ट कर गया ना थोड़ा सा, ये थोड़ा नीचे की तरफ शिफ्ट कर गया तो एंगल चेंज हुआ, तो यहां पर एंगल कितना बनेगा, डी थीटा। तो यहां पर क्या चीज आने वाली है आपके पास, टॉर्क आने वाला है,
चलो जी, तो यहाँ पे समझो, तो हमारे पास जो थोड़ा सा मूव हुआ तो काम भी कितना होगा, थोड़ा सा होगा। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू टॉर्क डी थीटा। फंडा समझ में आता है भाई? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कहो या फिर इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोशन कहोगे तो फोर्स किसके इक्वल हो जाता है, टॉर्क के इक्वल हो जाता है। डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल हो जाता है, थीटा के। तो कितना आ गया हमारे पास, टॉर्क डी थीटा। अच्छा, वर्क डन कहां से कहां तक होगा, अगर टोटली तो थोड़ा सा करें ना, पूरा का पूरा सर्कल में घुमा देंगे तो कितना होगा वर्क डन। इंटीग्रेशन कर दें, चलो जी, तो इंटीग्रेशन कर दो इसका। तो इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, डी डब्ल्यू कहां से कहां तक, 0 टू डब्ल्यू, ठीक है। टॉर्क किसके इक्वल था, पी ई साइन ऑफ थीटा और डी थीटा। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, अच्छा स्टार्ट कहां से करा था, किसी भी एंगल से, दैट इज द थीटा 1। कहीं पे खत्म कर रहे हैं, दैट इज थीटा 2, ठीक है। उन्हीं के बीच में वर्क डन होने वाला है। चलो, तो डी डब्ल्यू कितना आ जाएगा, डब्ल्यू माइनस 0, इंटीग्रेशन कर दिया, यहां से क्या होगा, पी ई बाहर, इंटीग्रेशन साइन ऑफ थीटा, थीटा 1 से थीटा 2 डी थीटा। तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा कितना होता है, माइनस कॉस ऑफ थीटा। कितना होता है, माइनस कॉस ऑफ थीटा। तो कितना आ गया, माइनस पी ई, माइनस बाहर ले लिया, तो कितना आ गया, कॉस ऑफ थीटा, थीटा 1 से थीटा 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस पी ई कॉस ऑफ थीटा 2 माइनस कॉस ऑफ थीटा 1। ये किसके इक्वल आ गया, वर्क डन विच इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी। फंडा क्लियर, बेस क्लियर होता है। अच्छा जी, चलो इसके अंदर अब हम करते हैं केसेस को। तो हमारे पास केस नंबर 1 क्या है, केस नंबर 1 देख लें। ओके, केस 1, जब हमारे पास व्हेन डाइपोल इज स्टेबल, व्हेन डाइपोल इज स्टेबल, तो थीटा 1 इनिशियल एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। कितना होगा, 0। अब आपको क्या करना है, उसके ऊपर थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करनी है, वर्क डन करवाना है, एंड अप्लाई फोर्स टू परफॉर्म वर्क डन, टू परफॉर्म वर्क डन टू थीटा 2। कोई थीटा 2 किसके इक्वल होगा, थीटा के इक्वल होगा। चलो देखिए कितना काम होता है। चलो जी, तो अभी हमें पता लगा पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन माइनस पी ई cos ऑफ थीटा 2 माइनस cos ऑफ थीटा 1। तो थीटा 1 मेरे पास कितना आ गया, 0, थीटा 2 किसके इक्वल आ गया, थीटा के इक्वल। तो वैल्यू प्लेस कर दो। तो cos 0 कितना होता है, 1, cos 0 कितना होता है, 1। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस पी ई cos ऑफ थीटा 2 कितना हो गया, cos ऑफ थीटा, मुझे क्या पता कितना एंगल है, माइनस cos थीटा 1 cos ऑफ 0 डिग्री। तो कितना आ गया, माइनस पी ई cos ऑफ थीटा माइनस 1। ये बात याद रखना, कहां से, स्टेबल से, कहां से, स्टेबल से। इसी तरीके से अगर अनस्टेबल में लेकर चलूं तो थीटा उस टाइम कितना होगा, 180 डिग्री, और उसके बाद वो किसी भी एंगल पर जाएगा तो वो हमें वैल्यू निकालनी है। तो वहां पर ये कितना आ जाएगा, कोस थीटा प्लस 1, क्योंकि कोस 180 कितना होता है, माइनस 1। ठीक है, चलो जी एक और केस लेके चलें, केस 2। केस 2, व्हेन डाइपोल मोमेंट इक्वल्स टू मैक्सिमम, मैक्सिमम बोले तो थीटा 1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। एंड मैं आपको बता दूं 99.99% केसेस के अंदर अगर एंगल नहीं दे रखा तो आपको उसे कहां से स्टार्ट करना है, मैक्सिमम से, क्योंकि वो तो चाहता है ना कि वो मैक्स बनाए रखे। डाइपोल मोमेंट जहां पर मैक्सिमम होगा तभी तो फायदा होने वाला है ना। तो हमारे पास थीटा 1 कितना हो गया, 90, एंड नाउ अप्लाई फोर्स टू थीटा
2, कोई भी एंगल थीटा बनेगा। चलो जी वैल्यू सॉल्व करो। तो हमारे पास कितना है, पोटेंशियल एनर्जी is equals to work done which is equals to minus PE, याद करते चलो, cos of theta 2 minus cos of theta 1 माइनस पीई cos of theta 2 तो मुझे पता ही नहीं कितना है, माइनस cos of theta 1 कितना हो गया 90, cos of 90 कितना होता है 0, cos 90 कितना होता है 0, वैल्यू प्लेस कर दो तो कितना आ जाएगा माइनस पीई cos of थीटा। तो ये आपके पास कितना आ गया, वर्क डन आ गया। क्या आ गया हमारे पास, वर्क डन। फंडा क्लियर होता है, चीज क्लियर होती है। ओके बच्चा पार्टी, सो नाउ इट्स द हाई टाइम फॉर द न्यूमेरिकल्स। सो वी हैव क्वेश्चन नंबर 1, देखें करें सॉल्व। ओके तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन से पहले अभी तक देखो, अभी तक हमने क्या क्या कर लिया, सर्कुलर रिंग, सर्कुलर रिंग के बाद हमने क्या करा टॉर्क, टॉर्क के बाद हमने क्या करा, हमने उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाली, तीनों के फॉर्मूला निकाल लिए। चलो जी फॉर्मूला निकालने का तो यहाँ पर क्या करना है, अप्लाई करना है। लेट्स सी क्या कहता है, अ डाइपोल कंसिस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एक डाइपोल दे दिया उसने। चलो जी तो सबसे पहली बात हमें क्या मिल गई, डाइपोल। तो डाइपोल बोले तो माइनस क्यू, बोले तो प्लस क्यू, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो पहला हमारे पास क्या है इलेक्ट्रॉन एंड दूसरा हमारे पास क्या है प्रोटॉन। तो Q1 इज इक्वल्स टू Q2 विच इज इक्वल्स टू 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁹। चार्ज तो सेम ही होने वाला है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। ओके सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ r इक्वल टू, या 2a कहो भाई, r मत कहो, r में गड़बड़ हो जाएगी। 2a इज इक्वल टू, पहले इसको समझते चलें, सबसे पहले क्या मिला इलेक्ट्रॉन, दूसरा क्या मिला प्रोटॉन, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस मिल गया 5 मल्टीप्लाई 10⁻, तो 2a इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻9 मीटर। ओके द डाइपोल इज अलाइंड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, याद रखना यहां पर ट्रांसलेटरी मोशन नहीं हो सकता, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड याद रखो, नो ट्रांसलेटरी मोशन। ओके ओनली क्या लगेगा टॉर्क, तो टॉर्क लगेगा, टॉर्क का फॉर्मूला कितना होता है, टाउ इज इक्वल्स टू पीई साइन ऑफ थीटा, तो पी किसके इक्वल होता है क्यू इंटू 2a। ओके यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दे दी। ओके ई की वैल्यू हमें मिल गई, ई कितना मिल गया हमें 1.44 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। ओके कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी बोले तो कितना होता है हमारे पास, चलो 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 जितना होता है माइनस पीई cos ऑफ थीटा। ओके कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल टू होल्ड इट एट 60 डिग्री, होल्ड at the angle of 60 डिग्री। तो हमारे पास क्या आएगा जल्दी से बताओ, होल्ड इट, उसको होल्ड करना है आपको, कहां पर करना है 60 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पर समझो भाई साहब, आपको जो होल्ड करना है वो तो मतलब क्या हो गया, थीटा 2 हो गया 60 डिग्री। कहां से स्टार्ट करा होगा, यूनिफॉर्म है तो वो मतलब क्या, उसको बैलेंस कर रखा होगा, तो थीटा 1 कितना लेके चलोगे 0 डिग्री। ये फंडा दिमाग में जाता है कि नहीं जाता है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो होल्ड इट, होल्ड इट का तो मतलब हो गया फाइनल, ये तो क्लियर हो गया हमें, विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो शुरू कहां से किया होगा, जब कुछ भी डिफाइन नहीं है तो कहां से शुरू करा होगा, 0 से। चलो जी तो अब अप्लाई कर दो, तो हमारा फॉर्मूला कितना होता है, PE is equals to minus potential energy is equals to, या work done is equals to minus PE cos of theta 2 minus cos of theta 1 which is equals to Q multiply 2a multiply electric field multiply cos theta 2 cos of 60 degree minus cos of 0 degree।
ठीक है यहाँ तक की बात। चलो जी, तो हमारे पास Q कितना दे रखा है 1.6 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर माइनस है यहाँ -19 मल्टीप्लाई 2a कितना दे रखा है 5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -9। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी रखी है 1.44 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 4 कोस ऑफ 60। अच्छा जी, कोस ऑफ 60 हमारे पास कितना होता है 1/2 माइनस कोस 0 कितना होता है 1। इसको जल्दी से सॉल्व करो। चलो मैं थोड़ी सी चीटिंग कर लेता हूँ। क्या सॉल्व करके कितनी वैल्यू आएगी आपके पास 5.76 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -24 जूल। तो इसके अंदर आपको की पॉइंट्स क्या मिले, जल्दी जल्दी बताओ मुझे, क्या क्या मिले। सबसे पहला तो मिला होल्ड, जो सबसे मेजर पॉइंट है, होल्ड इट। इसका मतलब क्या है फाइनल एंगल या फिर फाइनल पोजीशन। समझ में आ गई बात। दूसरी बात, अगर आपको फाइनल पोजीशन ये दे रखी है तो इनिशियल पोजीशन क्या होगी ये आपको समझनी पड़ेगी। यू नीड टू एज्यूम इनिशियल पोजीशन। और इनिशियल पोजीशन क्या एज्यूम करके चलनी पड़ेगी आपको, यहां पर समझो क्या करनी पड़ेगी, यस उसकी स्टेबल टॉर्क या स्टेबल डायपोल मोमेंट कह सकते हो। तो वहां पर θ1 किसके इक्वल हो जाएगा 0 डिग्री। फंडा क्लियर। चलो ये की पॉइंट था। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। चलो ग्रीन ले लेते हैं और वाइट ले लेते हैं। चलो जी, एन इलेक्ट्रिक डायपोल। चलो जी, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो हमें क्या मिल गया इसके अंदर, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बोले तो P Q into 2a which is equals to 5 multiply 10 raised to power -8 coulomb meter, okay, is aligned in a uniform electric field। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, यूनिफॉर्म कैसी है, यूनिफॉर्म। वैल्यू कितनी दे रखी है इसने 1.44 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 4 न्यूटन पर कूलम। Calculate the potential energy. Calculate the potential energy to hold the dipole. To hold the dipole at 60 degree with the direction of electric field। तो θ2 आपके पास कितना हो गया 60 डिग्री, θ1 किसके इक्वल हो गया 0 डिग्री। फंडा क्लियर। सॉल्व कर सकते हो। तो सीधा सीधा आपके पास कितना लगाना है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस पीई कॉस ऑफ, नहीं ऐसे नहीं, कॉस ऑफ ब्रैकेट कॉस ऑफ θ2 माइनस कॉस ऑफ θ1। यही है हमारे पास। θ2 आपको पता लग गया, θ1 आपको पता लग गया, तो माइनस कितने स्पेस है हमारे पास, है काफी सारी स्पेस। तो हमारे पास क्या आ गया, P की वैल्यू आ गई हमारे पास 5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -8 मल्टीप्लाई 1.44 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 4 ब्रैकेट कोस ऑफ 60 डिग्री माइनस कोस ऑफ 0 डिग्री। तो कितना आ गया 5 मल्टीप्लाई 1.44 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -4, तो 1/2 -1। चलो जी सॉल्व करो। सो 5 20 का 0, 2 ऊपर, 22 का 2 पॉइंट, 22 का 2 ऊपर, 7.20 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -4, तो कितना आ जाएगा -1/2। अरे माइनस भी तो था, बाहर माइनस। तो हमारे पास कितना आ गया 7 का 3 पॉइंट, चलो जी 72 36, तो -3.6 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर माइनस प्लस -4। ये आपके पास क्या आ गया, वर्क डन इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी। फंडा क्लियर। तो ये आपका क्या बन गया, आंसर बन गया।
ठीक है, की पॉइंट्स आपको ऑलरेडी समझ में आ चुके हैं। थीटा आपके पास होल्ड का दे रखा है, तो मैंने आपको बता दिया की पॉइंट क्या है। की पॉइंट मेन वर्ड क्या है, होल्ड इट, तो मतलब क्या है वो आपके पास थीटा 2 है। ठीक है, इनिशियल एंगल बोले तो थीटा 1 विच इज द 0 डिग्री। फंडा क्लियर? चलो जी, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो इसको क्वेश्चन को समझो और इसको सॉल्व करो। क्या है हमारे पास, एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड एट रेस्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस बात को समझना। एंड रिलीज, छोड़ दिया हमने, तो क्या होगा, हाउ विल इट मूव, तो समझो। यहां पर बनते हैं दो केस। कितने बनते हैं? दो केस। केस 1 आंसर, केस 1 एंड केस 2। केस 1 एंड केस 2। अगर जब आपने उसे रेस्ट से छोड़ा तो वहां पर क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं, वो सिंपल व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। अगर आपने बिल्कुल नॉर्मली छोड़ दिया है तो हमारे पास फोर्स कितनी आएगी? 0। नो ट्रांसलेटरी फोर्स, बिकॉज क्यों? बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? यूनिफॉर्म। और एफ नेट कितना हो जाता है? एफ ए माइनस एफ बी, और जबकि एफ ए इज इक्वल्स टू एफ बी होता है। 4-0 हो गया। टॉर्क कितना होता है? पीई साइन ऑफ थीटा। ठीक है, तो थीटा कितना है? 0 डिग्री, तो हमारे पास टॉर्क भी कितना हो जाएगा? 0। फंडा क्लियर? समझ में आती है बात? अच्छा जी, कई बार क्वेश्चन आता है कि हमने जब उसको डाला तो अगर इफ देयर इज सम एंगल, इफ देयर इज सम थीटा नॉट इक्वल टू 0, कोई एंगल है 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, तो क्या होगा? तो भी एक बात तो कान में डाल लो अच्छे से, जो आपके पास एफ नेट होगा which is equals to fa minus fb which is equals to 0. No translatory motion, no translatory motion। मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। fa किसके इक्वल होगा? माइनस क्यू ई। एफ बी किसके इक्वल होगा? प्लस क्यू ई। दोनों का सम करोगे तो कितना हो जाएगा? 0। सेकेंड पॉइंट जो आता है, यस, टॉर्क यहां पर होगा। टॉर्क कितना होगा? पीई साइन ऑफ थीटा, एंड टॉर्क नॉट इक्वल टू 0। बट जैसे ही वो बॉडी क्या करेगी, उस एंगल को खत्म करके स्टेबल सिचुएशन में आएगी, तो वहां पर टॉर्क भी क्या हो जाएगा? 0। तो आप क्या कहोगे? इनिशियली टॉर्क होगा, बट आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वो टॉर्क भी कितना हो जाएगा? 0। बट टॉर्क इक्वल टू 0 आफ्टर certain period of time। क्या होगा वहां पे? एंगल कितना बन जाएगा? 0 डिग्री, और क्या हो जाएगा आपके पास? टॉर्क कितना आ जाएगा? 0। फंडा क्लियर हो गया? ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? इलेक्ट्रिक डायपोल इज हेल्ड, चलो जी हेल्ड कर देते हैं उसको। इलेक्ट्रिक डायपोल इज हेल्ड एट एन एंगल थीटा इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, एक एंगल। विल देयर बी एनी नेट ट्रांसलेटिंग फोर्स? ये बात अभी मैंने आपको क्लियर करी कि चाहे आपके पास केस 1 ट्रांसलेटिंग फोर्स, तो ट्रांसलेटिंग फोर्स का कॉन्सेप्ट भाई हमारे पास सबसे पहले तो देखो, सबसे खास बात क्या है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो हमारे पास सबसे पहले तो एफ ए निकालो विच इज इक्वल्स टू माइनस क्यू ई आएगा। एफ बी निकालो तो कितना आएगा? क्यू ई आएगा। एफ नेट निकालोगे तो कितना आ जाएगा? एफ ए
प्लस एफ बी, तो हमारे पास कितना आ जाएगा माइनस क्यू ई प्लस क्यू ई, तो वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी 0। सो नो ट्रांसलेटरी मोशन। ये बात दिमाग में जा रही है कि नहीं जा रही है? ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में और बहुत बार ये कॉम्पिटिशन्स में भी पूछा गया है। ठीक है, पहला केस समझ में आ रहा है? वो क्या बोल रहा है, एंगल थीटा गिवन है, तो थीटा से हमें कोई लेना देना नहीं है। ट्रांसलेटरी फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। फंडा क्लियर हुआ? अच्छा, यहां पर अब ये तो हमें समझ में आ गया। सेकंड केस क्या बोल रहा है, टॉर्क का। टॉर्क, तो टॉर्क के अंदर हमारे पास क्या है, पीई साइन ऑफ थीटा, टॉर्क इक्वल्स टू, तो यस टॉर्क not equals to 0 because theta is not equals to 0। ओके, अगर हमारे पास वो 0 नहीं है, नॉट इक्वल टू 180 डिग्री नहीं है, क्योंकि कोई एंगल का है तो वो 0 to 90 के बीच में नॉर्मली कंसिडर किया जाता है, तो हमारे पास क्या होगा, वहां पर टॉर्क की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगी। तो वो वहां पर क्या शो कर दिखाएगा, कपलिंग इफेक्ट को शो कर दिखाएगा। सो डाइपोल विल शो कपलिंग इफेक्ट, कपलिंग इफेक्ट। क्लियर है? और होगा क्या, आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, तो हमारे पास क्या चीज बनेगी वहां पर आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, कि हमारे पास जो थीटा इक्वल्स टू 0, देन टॉर्क इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, सो नो रोटेशनल इफेक्ट कैन बी सीन, तो वहां पर वो किस में आ जाएगा, नो रोटेशनल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व्ड। ओके, कोई और, तो वो सिचुएशन कौन सी होगी, स्टेबल सिचुएशन। क्या आ जाएगा हमारे पास, स्टेबल सिचुएशन। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या बोलता है, व्हेन एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज सस्पेंडेड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अंडर व्हाट कंडीशन द डायपोल इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए हमें पता है थीटा कितना होना चाहिए, 0 डिग्री। अनस्टेबल के लिए कितना होना चाहिए, थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, ये फंडा क्लियर होता है। चलो जी, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम ऊपर खींच सकते हैं, इसके अंदर ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। चलो चलो चलो, ठीक है, ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ लेंथ, डायपोल की लेंथ दी है भाई इसने, थोड़ा सा दिमाग में रखना इसको, आर नहीं दिया, 2a दिया है। सो 2a इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। भाई पहले तो इसको ठीक कर लो, किस में कन्वर्ट करो, मीटर में। 4 डिवाइड बाय 100 कर दूं, विच इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻² मीटर। When placed with its axis making an angle of 60 degree with the uniform electric field, theta formation कितना है, 60 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, यूनिफॉर्म। कैसी है, यूनिफॉर्म। एक्सपीरियंस अ टॉर्क, चलो जी, तो ये फर्स्ट पॉइंट गिवन है, ये सेकंड पॉइंट गिवन है, ये थर्ड पॉइंट गिवन है, फोर्थ हमें क्या दे दिया उसने, टॉर्क दे दिया। टॉर्क कितना दे दिया, 4√3। कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी इफ, चार्ज भी दे दिया, चार्ज की वैल्यू कितनी बोली है, ±8 नैनो कूलम, मतलब 8 मल्टीप्लाई 10⁻⁻9 कूलम। ओके, तो जल्दी से पोटेंशियल एनर्जी को समझते हैं और फॉर्मूले को सॉल्व करते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, पी ई, अब एक ही तो एंगल दे रखा है ना, कितना दे रखा है, 1। तो चलो जी, तो एक एंगल है तो हमारे पास कैसे सॉल्व करोगे इसको, एक के तरीके से सॉल्व करोगे। चलो जी, एक सेकंड दो मुझे।
ओके तो हमारे पास कितना दे रखा है इसने 4√3। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, सीधा सीधा सॉल्व कर सकते हैं पीई। चलो जी, पीई माइनस पीई कॉस ऑफ थीटा। तो हमारे पास क्या होगा, ई की वैल्यू चाहिए, पी हमारे पास है पी 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 नहीं है। चलो तो सबसे पहले वैल्यूज को सॉल्व करते हैं। देखो वैल्यू को सॉल्व करने का सिंपल सा फंडा, हमें टॉर्क दे रखा है, टॉर्क का फॉर्मूला कितना होता है पी ई साइन ऑफ थीटा। मुझे क्या चाहिए, ई चाहिए। ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टॉर्क डिवाइड बाय चलो जी यहां तक की सारी वैल्यूज आ गई हमारे पास। तो हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस पी ई, नहीं इस पे मत लगाओ भाई, पी ई कॉस ऑफ थीटा, यही होता है हमारे पास फॉर्मूला। चलो जी तो अभी हमें इसके अंदर क्या चाहिए, P चाहिए, तो वो तो Q इंटू 2A से आ जाएगा। E चाहिए तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल्स टू पी ई साइन ऑफ थीटा। तो यहां से E निकालो, E बोले तो टॉर्क डिवाइड बाय पी साइन थीटा, बस ये एज इट इज वैल्यू इसमें प्लेस कर दो। तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू माइनस पी, ई की वैल्यू कितनी है, टॉर्क डिवाइड बाय पी साइन थीटा, पी से पी कैंसिल, हाँ बच गए पी निकालने से। ठीक है, इसे बोलते हैं स्मार्ट वर्क। ठीक, क्योंकि ना देखो फॉर्मूले में वैल्यू तब प्लेस करो लास्ट स्टेप में, पहले फॉर्मूला बनाते चलो जहां तक पहुंचना है और उसकी वैल्यूज को प्लेस करते जाओ, आखिरी में वैल्यू प्लेस कर देंगे। और साथ में कितना है, कोस ऑफ थीटा कितना आ गया, माइनस टॉर्क कोस बाय साइन कितना हो गया, कॉट ऑफ थीटा। ये हमारे पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा थीटा कितना गिवन है भाई, 60 डिग्री गिवन है ना, हाँ हाँ हाँ। तो कॉट 60 कितना होगा हमारे पास, 1060 होता है √3, तो कितना हो जाएगा 1/√3। तो कितना हो गया, माइनस टॉर्क की वैल्यू कितनी है 4√3, 4√3 मल्टीप्लाई 1/√3, तो √3 से √3 कैंसिल, तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी कितना आ गया, -4। कितना आ गया हमारे पास, -4 जूल। फंडा क्लियर, समझ में आती है बात। चलो जी, अच्छा जी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को ऊपर ले आते हैं थोड़ा सा। ओके यहाँ सेट कर देते हैं आपके लिए। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ। चलो जी आपको 1 बाय 1 करके ऐसे लेते हैं, लेंथ इक्वल्स टू 2a which is equals to 10 centimeter which is equals to 10 by 100 which is equals to 1 multiply 10 raised to power -1 meter, having charges, second point q कितना दे रखा है इसने, +-6 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड टू पावर -3 कूलम। चलो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी। प्लेस्ड एंगल थीटा कितना दिया है 30 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्थ, इलेक्ट्रिक फील्ड बोले तो यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म बोले तो नो ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है, ओनली टॉर्क लगेगा। फिफ्थ पॉइंट क्या दिया है इसने, टॉर्क, टॉर्क दे दिया, कितना दे दिया 6 मल्टीप्लाई √3 न्यूटन मीटर। कैलकुलेट, फर्स्ट फंडा, पहला पार्ट, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहां पर आपको नंबर रखने पड़ेंगे बिकॉज उसने इलेक्ट्रिक फील्ड को सॉल्व करने के लिए कहा है। तो फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमें पता है टॉर्क इक्वल टू कितना होता है पीई साइन ऑफ थीटा। तो ई कितना हो जाएगा, टॉर्क डिवाइड बाय पी साइन ऑफ थीटा। टॉर्क की वैल्यू कितनी है भाई 6√3 डिवाइड बाय पी कितना है, Q मल्टीप्लाई 2a मल्टीप्लाई साइन 30। चलो जी सॉल्व करो, तो E इक्वल टू कितना आएगा 6√3,
Q कितना है 6 मल्टीप्लाई 10⁻³ 2A कितना है 10⁻⁻1 साइन 30 कितना होता है 1/2। तो कितना हो गया 12√3 6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 ये कैंसिल हो गया तो कितना आ गया 2√3 मल्टीप्लाई 10⁻⁴। इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, फंडा समझ में आया। चलो जी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई तो अब हमें क्या निकालना है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी तो फॉर्मूला कितना होता है पोटेंशियल एनर्जी का हमारे पास माइनस पीई कॉस ऑफ थीटा। तो कितना आ जाएगा माइनस, इसके अंदर आप ई नहीं डायरेक्ट फॉर्मूला रखो, टॉर्क से सीधा सीधा आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा हमारे पास पी, ई की वैल्यू कितनी थी टॉर्क डिवाइड बाय पी साइन थीटा। थोड़ी कैलकुलेशन बचा रहा हूँ आपकी, कोस ऑफ थीटा तो पी से पी कैंसिल तो माइनस टॉर्क कॉट थीटा। थीटा कितना है 30 डिग्री। ओके 10 30 कितना होता है 1/√3 तो कॉट 30 कितना हो जाएगा √3। तो टॉर्क की वैल्यू कितनी है 6√3 माइनस 6√3 मल्टीप्लाई √3 तो कितना हो गया -6 मल्टीप्लाई 3 विच इज इक्वल्स टू -18 जूल। फंडा क्लियर, समझ में आती है बात। ओके चलो जी बच्चा पार्टी आज का आखिरी क्वेश्चन, और ये है खतरनाक भी और स्टैंडर्ड भी, थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसके ऊपर और ये कई तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। क्या है इसके अंदर, फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या निकालनी है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कहाँ निकालनी है एट द सेंटर। सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है के क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। एट द सेंटर ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज सेमी सर्कुलर रिंग, तो ई कैसा है यूनिफॉर्मली चार्ज बोल रहा है ना, तो चार्ज कैसा है क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, कैसा है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। तो यहां पर क्या आने वाला है लैम्डा आने वाला है चार्ज बाय लेंथ। क्या बोल रहा है सेमी सर्कुलर, तो चार्ज डिवाइड बाय लेंथ कितनी आ जाएगी हमारे पास 2πr, तो होता है सर्कल का हाफ है तो कितना आ जाएगा πr। ओके या कैपिटल आर, इसने रेडियस कैपिटल आर बोला है तो कैपिटल आर रख दो भाई, क्यों नाराज करना इसको। एंड लीनियर चार्ज डेंसिटी इसने दे ही रखी है तो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा dq बाय dl। तो हमारे पास क्या आ गया dq बाय dl विच इज इक्वल्स टू लैम्डा विच इज इक्वल्स टू q बाय पाई r। तो हमारे पास dq की वैल्यू कितनी आ गई q बाय पाई r मल्टीप्लाई में dl। फंडा क्लियर। ओके एक और बात, सेमी सर्कल है, चलो जी बना लेते हैं जिससे हम इस चीज़ को सॉल्व कर पाएंगे। तो एक सेमी सर्कल मान लें, तो यहाँ पर हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, ये तो पॉइंट आते जा रहे हैं ना, ये फर्स्ट पॉइंट आया हमारे पास, ये सेकंड पॉइंट आ गया हमारे पास, चलो जी थर्ड पॉइंट हमें पता है L इज इक्वल्स टू आर थीटा, L इज इक्वल्स टू आर थीटा, तो DL इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आर डी थीटा। आर कैसा होता है कांस्टेंट। फंडा समझ में आया क्लियर है। तो इसके सेंटर को पकड़ लो, चलो इसके डायग्राम को दोबारा बना लेते हैं अच्छा सा सुंदर सा। चलो ज़्यादा सुंदर तो नहीं बनेगा पर जितना बनेगा कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, हमें किसी भी पोजीशन से सेंटर पे वैल्यू को निकालना है। ओके तो देखते हैं अब क्या करना है, यहाँ तक की बातें हमारे पास आ गई। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब निकालोगे, चलो कोई भी एक छोटा सा पॉइंट मान लिया, यहाँ पर क्या वैल्यू है डी क्यू, इसकी वजह से हमने इस पर लगा दी वैल्यू,
तो ये कितना आ गया डी ई। तो अब इसके कंपोनेंट्स ब्रेक होंगे। चलो जी, एक कंपोनेंट इस तरफ, एक कंपोनेंट इस तरफ, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, यहाँ अगर एंगल थीटा बनेगा तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, डी ई कोस थीटा, और एक हमारे पास कितना बनेगा, डी ई साइन थीटा। तो ये अगर एंगल है तो यहाँ भी हमारे पास क्या बनेगा, थीटा। तो ये कितना बन गया, डी ई कोस ऑफ थीटा, और ये हमारे पास कितना बन गया, डी ई साइन थीटा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, वैल्यूज निकालनी है। चलो जी, तो सबसे पहली वैल्यू कितनी निकलेगी, ई एक्स के अलोंग निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन डी ई कॉस ऑफ थीटा। तो डी ई किसके इक्वल होगा, ये तो हमें पता है, सिंपल सी बात है, के डी क्यू डिवाइड बाय कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, चलो रख दो वैल्यू को। तो कितना आ गया हमारे पास, के डी क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर कोस ऑफ थीटा ई एक्स। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, थीटा कहाँ से कहाँ तक बनेगा, आधा सर्कल है ना, तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक बनेगी, फॉर सेमी सर्कल, फॉर सेमी सर्कल। तो हमारे पास लिमिट कहाँ से बनेगी, थीटा 1 इज इक्वल्स टू 0, थीटा 2 इज इक्वल्स टू पाई। आधा सर्कल है, पूरा होता तो 2 पाई हो जाता। ठीक है, तो 0, थीटा 1 0, थीटा 2 हमारे पास कितना आ गया, पाई। सॉल्व करो कितनी वैल्यू आ जाएगी, तो डी क्यू की वैल्यू रख दो। डी क्यू की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, क्यू बाई पाई आर इंटू में डी एल। चलो जी, वैल्यू प्लेस करनी शुरू करो। तो के, इसके कलर को चेंज कर लेते हैं जिससे थोड़ा सा समझ में आए। के डी क्यू की वैल्यू कितनी है, क्यू बाय पाई आर, डीएल था, डीएल की वैल्यू कितनी आई थी, आर डी थीटा, आर डी थीटा इंटू में कोस ऑफ थीटा। ठीक है, इसी का इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम कहाँ से कहाँ तक, थीटा 1 इक्वल टू 0, थीटा 2 इक्वल्स टू पाई। सॉल्व करो, अलग अलग करो इनको, आर से आर कैंसिल, तो के क्यू, अच्छा चलो, डिवाइड बाय पाई। अब कितना बच गया हमारे पास, कोस थीटा डी थीटा। इसका इंटीग्रेशन कर दें कहाँ से कहाँ तक, 0 टू पाई तक। ठीक है, चलो जी, के क्यू बाय पाई। तो कोस थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, यस 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 यस, इंटीग्रेशन ऑफ कोस थीटा डी थीटा कितना होता है, साइन ऑफ थीटा। तो कितना आ जाएगा, साइन थीटा, लिमिट 0 से पाई। तो कितना आ गया, के क्यू डिवाइड बाय पाई, अपर लिमिट साइन पाई माइनस साइन ऑफ 0। साइन पाई कितना होता है, 0, साइन 0 कितना होता है, 0। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, के क्यू डिवाइड बाय पाई, 0 माइनस 0 विच इज इक्वल्स टू 0। तो ई एक्स कंपोनेंट कितना आ गया हमारे पास, 0। कितना आ गया, 0। भाई हमें फील्ड लग रही है ना, तो दोनों कंपोनेंट निकालने पड़ेंगे, ई एक्स भी और ई वाई भी। चलो सेकंड पार्ट निकालो, ई वाई कंपोनेंट कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन डी ई साइन ऑफ थीटा, लिमिट सेम रहने वाली है 0 से पाई। चलो जी, डायरेक्ट वैल्यू प्लेस करते जाओ। अब के क्यू बाय पाई इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा 0 से पाई। तो हमारे पास कितना आ गया, के क्यू बाय पाई, वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा कितना होता है, माइनस कोस ऑफ थीटा। तो कितना आ गया, माइनस कोस ऑफ थीटा, लिमिट 0 से पाई। तो माइनस बाहर निकालो, माइनस के क्यू डिवाइड बाय पाई, तो कोस ऑफ पाई माइनस कोस ऑफ 0, कोस ऑफ पाई, यस 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 यस, ओके। तो कुछ रहा तो नहीं, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ गया, माइनस के क्यू डिवाइड बाय पाई, ये कितना आ जाएगा, कोस पाई कितना हो जाएगा, डायग्राम से देखो, ये कितना हो गया, पाई माइनस 1, माइनस 0 पे कितना होता है 1। तो कितना आ गया हमारे पास, माइनस माइनस प्लस 2 के क्यू डिवाइड बाय पाई।
फंडा क्लियर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर। क्लियर। तो ये हमारे पास है इन टर्म्स ऑफ। अच्छा, कई बार क्वेश्चन क्या कहता है, इन टर्म्स ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी भी कर दो, तो वहां पर आपको ये डी क्यू वाला फंडा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा लैम्डा रख सकते हो। ठीक है, क्लियर। ओके, सो बच्चा पार्टी यहां तक आप प्रैक्टिस करो, और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्या करने वाले हैं, यस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। कहां तक के, इलेक्ट्रिक फील्ड और उसमें डाइपोल के जितने भी हमारे पास केसेस हैं वो सारे के सारे मैं कवर करूंगा। सो टिल देन टेक केयर, बाय, और अपने फ्रेंड्स में इसको जल्दी जल्दी से शेयर करो। ठीक है, चलो बाय।